सरकार अशोक लेलैंड कंपनी के बीच होगा एक बड़ा एमओयू साइन। सरकार और अशोक लेलैंड कंपनी के बीच एक बड़ा एमओयू साइन होगा। ईवी विनिर्माण प्लांट स्थापित करने के लिए ये एमओयू सरकार और एक कंपनी के बीच साइन किया जाएगा। सीएम आवास पर होगा एमओयू। तो सरकार और अशोक लेलैंड कंपनी के बीच एक बड़ा एमओयू सीएम आवास पर साइन किया जाएगा। सरकार और अशोक लेलैंड कंपनी के बीच ईवी विनिर्माण प्लांट स्थापित करने को लेकर एक एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे और ये हस्ताक्षर सीएम आवास पर होंगे। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की फाइल हुई बंद। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की फाइलों को पूरी तरीके से अब बंद कर दिया गया है। हत्या के प्रयास मामले में आपराधिक कार्रवाई को अब समाप्त किया गया। 21 साल पुराने मामले को जिला न्यायालय ने किया समाप्त। 21 साल पुराने मामले को जिला न्यायालय ने अब समाप्त कर दिया है। तो माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की फाइलों को बंद किया गया है। 21 साल पुराने मामले पर अब ये फैसला लिया गया है। सपा विधायक पूजा पाल को कोर्ट से बड़ी राहत। बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां सपा विधायक पूजा पाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूजा पाल को बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से दी गई है। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने किया दोष मुक्त। तो साक्ष्यों के अभाव में पूजा पाल को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। 20 मई 2005 को ये जो मामला है दर्ज हुआ था और अब इस पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला आ चुका है। बीएसपी प्रत्याशी के तौर पर लड़ रही थी विधानसभा चुनाव। सपा विधायक पूजा पाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विभांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, सपा विधायक पूजा पाल को बड़ी राहत देते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस फैसले की बड़ी बातें क्या रही? जी बिल्कुल, मुस्कान अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की विधायिका पूजा पाल को कहीं ना कहीं एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। 2005 के अंदर में जब चुनाव हुआ था तो उस वक्त आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप उन पर लगा था, मामला दर्ज हुआ था और साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया है। इससे साफ है कि जो कोर्ट के अंदर में तमाम जो आचार संहिता को लेकर उनके ऊपर आरोप लगा था उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर में सबूत पेश करना था आचार संहिता के उल्लंघन का, मगर सबूत ना पेश करने की वजह से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की विधायिका पूजा पाल को बड़ी राहत मिली है। अगर बात की जाए तो फिलहाल में समाजवादी पार्टी से वो विधायिका हैं और पूर्व में वो बीएसपी से चुनाव लड़ चुकी हैं और अगर बात करें तो राजू पाल की पत्नी भी रही हैं। तो उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो राजू पाल हत्याकांड के बाद से उनके पद को ये आगे ले जा रही हैं और अभी समाजवादी पार्टी की हिस्सा है और उन्हें बड़ी राहत मिली है और इससे निश्चित तौर से सपा विधायिका पूजा पाल को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलते हुए नजर आई है। ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो बीजेपी ने जिलाध्यक्षों की नई सूची जारी की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिलाध्यक्षों की एक नई लिस्ट को जारी किया गया है। हंसराज पप्पू रामपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष बनाए गए। हंसराज पप्पू रामपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही संजय शर्मा मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष बनाए गए। तो जिलाध्यक्षों की एक लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है, जिसमें आकाश पाल को मुरादाबाद से बीजेपी जिलाध्यक्ष बनाया गया है। उदयगिरी गोस्वामी को अमरोहा से जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो उदयगिरी गोस्वामी को अमरोहा से अब जिलाध्यक्ष बनाया गया है। भूपेंद्र चौहान बॉबी बिजनौर से बीजेपी जिलाध्यक्ष बनाए गए। तो वही सहारनपुर महानगर के अध्यक्ष पुनीत त्यागी को बनाया गया है। सहारनपुर महानगर के अध्यक्ष पुनीत त्यागी होंगे। महेंद्र सैनी सहारनपुर से बीजेपी जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। सुधीर सैनी मुजफ्फरनगर बीजेपी जिलाध्यक्ष बनाए गए। मुजफ्फरनगर से बीजेपी जिलाध्यक्ष भी बदले गए हैं। वेदपाल उपाध्याय बागपत के जिलाध्यक्ष बनाए गए। दुर्गेश राय कुशीनगर के जिलाध्यक्ष बनाए गए। तो जिलाध्यक्षों की एक लिस्ट अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है, जहां बीजेपी ने नए जिलाध्यक्षों की सूची बदली है। विभांशु, बीजेपी ने नए जिलाध्यक्षों की सूची एक जारी की है। कौन कौन से जिलों के जिलाध्यक्षों को बदला गया है विभांशु?
जी बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के जो खाली पद हैं उन पर लगातार कहीं ना कहीं नए चेहरों को मौका दे रही है। उसी क्रम में आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के 80 कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों में से यानी कि 75 जिलों में से लगभग बात करें तो 50 जिलाध्यक्षों की बदलने की खबर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय की तरफ से आई है। अगर बात की जाए तो इससे साफ है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने निष्क्रिय जिलाध्यक्षों के नामों का एक कहीं ना कहीं आकलन की, जिसके आधार पर अब 50 से ज्यादा जिले के नए जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। 2024 के चुनाव को देखते हुए, जाति और क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया है। और बात की जाए तो इसमें बड़े शहरों के जिलाध्यक्षों को पार्टी पूरी तरह से बदल दिया है। और बात की जाए तो इस बार पूर्व विधायक एमएलसी को भी जिलाध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया है। अगर बात की जाए तो एमएलए हंसराज विश्वकर्मा को बनारस का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में होते हैं। वहीं अगर बलिया की कमान की बात करें तो पूर्व विधायक संजय यादव को सौंपा गया है बलिया के। ठीक है, देखिए विभाष, जिलाध्यक्षों की लिस्ट एक जारी हो चुकी है और एक लंबे समय से सूची का इंतजार किया जा रहा था। अब आगे भारतीय जनता पार्टी का प्लान क्या है? किस रणनीति के तहत अब बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी? जी बिल्कुल, अब आप बात की जाए तो लगातार महीनों की अटकलों के बाद से अब जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान हो गया है। उसके ठीक बाद अब कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम पद हैं, बीजेपी की तरफ से एक नारा दिया गया था कि एक पद पर महज एक व्यक्ति रहेगा। तो ऐसे तमाम पदाधिकारी हैं जो सदन का हिस्सा हैं, विधानसभा का या विधान परिषद का, उनके भी कहीं ना कहीं जो पास पद है उन पर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। साथ ही अगर बात की जाए तो महानगर अध्यक्ष और साथ ही साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष जैसे पदों पर भी नए चेहरों को मौका देने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खबरें तेज हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 24 को लेकर जो समीकरण भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है उसमें जिला अध्यक्षों के बाद अब महानगर अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष में कितने बदलाव होते हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का एक विधान परिषद का सीट रिक्त हुआ है, तो उसमें भी इन तमाम पदाधिकारियों में से जिनको आज कार्यमुक्त किया गया है उनके नामों का कहीं ना कहीं चर्चाएं अब तेज होंगी। ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2024 लोकसभा की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। 2024 लोकसभा की तैयारियों की समीक्षा होगी। निर्वाचन आयोग की टीम ये समीक्षा करती हुई नजर आएगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग एक बड़ी समीक्षा करता हुआ नजर आएगा। लखनऊ समेत 18 जिलों के डीएम को बुलाया गया है। 17 अक्टूबर से चलेगा वोटर विशेष पुनरीक्षण अभियान। तो 2024 की लोकसभा की समीक्षा के लिए अब निर्वाचन आयोग भी सक्रिय हो चुका है। निर्वाचन आयोग की टीम करेगी एक बड़ी समीक्षा। लखनऊ समेत 18 जिलों के डीएम को बुलाया गया है। तो 2024 के आम चुनाव से पहले लखनऊ समेत 18 जिलों के डीएम को निर्वाचन आयोग के द्वारा बुलाया गया है। 17 अक्टूबर से चलेगा वोटर विशेष पुनरीक्षण अभियान। तो नू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। ये वही हिस्सा है जहां पर हिंसा की खबरें देखने को मिली थी और एक लंबे समय के बाद नू जिले में फिर से धारा 144 लगाई गई है। मामन खान की गिरफ्तारी के बाद धारा 144 लागू की गई है। तो नू में एक बार फिर से धारा 144 लगाई गई है। नू में इंटरनेट सेवाएं एक बार फिर से बंद की गई है। तो इंटरनेट सेवाएं नू में फिर से बंद की गई और ये बड़ी खबर है जहां एक बार फिर से नू में धारा 144 को लागू किया गया है। नू जिले में लगाई गई धारा 144। तो धारा 144 एक बार फिर से नू में लगाया गया है। इसके साथ ही मामन खान की गिरफ्तारी के बाद ये एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया गया है, जहां नू में धारा 144 के साथ ही इंटरनेट की सेवाओं को भी बंद किया गया है। तो देखिए, नू में एक बार फिर से धारा 144 लगाई गई है। साथ ही नू में इंटरनेट की सेवाओं को एक बार फिर से बंद किया गया है। दरअसल मामन खान की गिरफ्तारी के बाद ये फैसला लिया गया है, जहां नू में धारा 144 एक बार फिर से लगाई गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए, नू में एक बार फिर से धारा 144 लागू है, इंटरनेट एक बार फिर से बंद किया गया है। मौजूदा स्थिति कैसी है नू की इस वक्त?
बता दें, जिस तरह से नूह के अंदर 31 तारीख को जो हिंसा हुई है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो नूह के जो विधायक हैं मामन खान, उनकी देर रात गिरफ्तारी पुलिस ने की है। और आज मामन खान जो विधायक हैं उन पर आरोप आ रहे हैं कि जो दंगा हुआ था, जिन लोगों ने दंगा किया उनको शरण देने का कहीं ना कहीं जो आरोप है वो उन पर आ रहा है। पर जिस तरह से बता दें परिधि कि जिस तरह से मामला हुआ है और उसको लेकर हरियाणा पुलिस ने कैद की दबिश दी थी, पर अब राजस्थान के जिले से मामन खान की जो गिरफ्तारी हुई है, पर जिस तरह से बता दें अब उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिस तरह से बता दें, जिस तरह से गाड़ियों को आपके हवाले कर दिया गया, जिससे हर एक साल जो यात्रा वहां पर निकलती थी उस यात्रा पर पथराव हुआ, गाड़ियों के आपके हवाले कर दिया। पर ये बड़ी सवाल यह है कि उनको नोटिस देने के बाद उनसे पूछताछ गहनता से नहीं की है, पर हरियाणा पुलिस ने अब उनको गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेश करने के बाद हरियाणा पुलिस उनका रिमांड लेगी। और उसको लेकर जिस तरह से विधायक का गिरफ्तारी की है और उसको लेकर पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है और कल तक के लिए जो इंटरनेट सेवा है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। और जो सोशल मीडिया के माध्यम से अगर बात की जाए, जिस तरह से भड़काऊ पोस्टर या भड़काऊ वीडियो जो वायरल हो रही है उसको उस पर वही प्रशासन नजर है और प्रशासन ने बड़े पैमाने पर जो पुलिस फोर्स है वो वहां पर तैनात कर दिया है की जो हिंसा है वो। देखिए मनोज, आज तो जुमे की नमाज भी होनी है, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बता दें, जिस तरह से आज जुम्मे की नमाज होनी है उसको लेकर प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि जो जुम्मे की नमाज है वो अपने घर अदा करें। अगर मस्जिदों में न जाएं उसको लेकर प्रशासन ने पहले ही वहाँ पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी तैयार कर दी है। लोगों से यही अपील कर रही है कि आज जुम्मे की आवाज है अपने स्थान पर करें, अपने घर करें और शांति बनाए रहें। इस तरह का जो आदेश है वो प्रशासन की तरफ से दिया गया है। और जिस तरफ से नूह के जो विधायक हैं मामन खान, उनकी गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं माहौल ना बिगड़े उसको लेकर धारा 144 लगा दी गई है। ठीक है, देखिए मनोज, 2 दिन पहले मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई थी, अब मामन खान की गिरफ्तारी हुई है। अगर हम नूह हिंसा की बात करें तो अभी तक कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और क्या कुछ निकल के सामने आया है? बता दें, नूह हिंसा में जब से नूह हिंसा हुआ है अब तक हरियाणा पुलिस ने लगातार गिरफ्तारी कर रही है और कई मामले जो हरियाणा पुलिस की तरफ से गिरफ्तार हुए हैं। 2 दिन पहले ही मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हरियाणा पुलिस ने की है। उसको गिरफ्तारी करने के बाद जो राजस्थान की जो पुलिस है उससे हैंड ओवर किया है। पर जिस तरह से बता दें कि अब नूह के जो विधायक है मामन खान, उनकी भी गिरफ्तारी की है और मामन खान पर यही आरोप आ रहा है कि जिस तरह से जो दंगाइया थे उनको शरण देने की बात सामने आ रही है। उनका जो आरोप है वो सामने आ रहा है। जिस तरह से मिली जो भगत करके जो आम लोगों पे पथराव किया गया, क्योंकि जो शोभा यात्रा थी वो हर एक साल निकाली जाती थी, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं जनता से पुलिस पूछताछ करेगी और अब कोर्ट में पेश करने के बाद उनका जो मामन खान है उनका रिमांड भी हरियाणा पुलिस मांग सकती है। धन्यवाद मनोज इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। एसएन मेडिकल कॉलेज की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई, जहां तीमारदार ने डॉक्टर से लगाई थी इलाज की गुहार और इलाज के नाम पर एसएन मेडिकल कॉलेज में लगातार लापरवाही बरती जा रही है, खानापूर्ति की जा रही है। डॉक्टरों ने खराब वेंटिलेटर पर 2 बच्चों को भर्ती किया। डॉक्टर्स ने खराब वेंटिलेटर पर 2 बच्चों को भर्ती किया। वायरल वीडियो में डॉक्टर तीमारदार पर रौब भी झाड़ते हुए नजर आए। तो एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के नाम पर खानापूर्ति की खबर एक बार फिर से आगरा से सामने आई है, जहां तीमारदार ने डॉक्टर से जब इलाज की गुहार लगाई तो डॉक्टर रौब झाड़ते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस दौरान डॉक्टर ने खराब वेंटिलेटर पर ही 2 बच्चों को भर्ती कर लिया। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अमन है। क्या घटना हुई है आपके साथ? मैं वहाँ पर गया था हॉस्पिटल, वहाँ पर वेंटिलेटर कुछ नहीं था। वहाँ पर दूसरे हॉस्पिटल ले गए थे, उन्होंने कही आपकी गुंजाइश नहीं है, आप एसएन ले आओ। मैं ले आने के बाद एसएन में तो उन्होंने बोला हमने इस पर वेंटिलेटर पे जल्द से जल्द करिए, तो वो बोलने लग गए वेंटिलेटर ना पे कोई नहीं है, आप जल्द से जल्द ना से हटा के आप हम ऑक्सीजन लगा सकते हैं ना, इसके अलावा आप आपके से वो कुछ नहीं कर सकते। वेंटिलेटर है नहीं है ना पे कुछ नहीं है, एक वेंटिलेटर है, वो दूसरा एक वेंटिलेटर लगा था, दूसरा वेंटिलेटर ख़राब है, वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये बोलना था उन्होंने। मैं कि अंकल जी सुविधा करो, बच्चों की जान खतरे में। तो वो बोलने लग गए तो बच्चों की जान खतरे में तो आप प्राइवेट में ले आओ, इसमें हम क्या कर रहे थे? क्या इसमें यही रात को बदतमीजी करने लग गए वो, कि आप कौन हो रहे हो, आप हमसे सवाल जवाब करने वाले आप नहीं तो हो रहे हो, कौन हो रहे हो?
देखिए, एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के नाम पर खानापूर्ति की खबर आगरा से सामने आई है, जहां तीमारदार डॉक्टर से लगातार इलाज करने की गुहार लगा रहे थे। इस दौरान इलाज करने के नाम पर डॉक्टर्स ने बस खानापूर्ति की है। डॉक्टरों ने खराब वेंटिलेटर पर ही 2 बच्चों को भर्ती कर लिया। वायरल वीडियो में डॉक्टर तीमारदार पर रौब झाड़ते हुए भी नजर आए। तो एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के नाम पर खानापूर्ति की खबर एक बार फिर से आगरा सामने आई, जहां तीमारदार ने डॉक्टर से लगाई थी इलाज की गुहार और इलाज के नाम पर डॉक्टर्स ने बस खानापूर्ति की है और डॉक्टर ने खराब वेंटिलेटर पर ही 2 बच्चों को भर्ती किया है। लगातार डिप्टी सीएम के साथ ही स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी संभालने वाले ब्रजेश पाठक तमाम अस्पतालों का दौरा करते हैं और ये दावा किया जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त है, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदारान अधिकारी सरकार की इन सभी नीतियों पर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। ज़ीशान ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। देखिए ज़ीशान, एसएन मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से लापरवाही देखने को मिली है, जहां इलाज के नाम पर खानापूर्ति की गई है। क्या कुछ कार्रवाई डॉक्टर्स पर की गई है? देखिए मुस्कान, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कल रात का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये एसएन मेडिकल कॉलेज का वीडियो है, जो 2 बच्चे गोवा के थे, जो 2-2 महीने की तकरीबन उनकी उम्र बताई जा रही है। उनकी हालत काफी गंभीर थी और वो एसएन मेडिकल कॉलेज में लेकर गए, लेकिन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे उनकी बड़ी लापरवाही सामने आई है। उन्होंने जो तीमारदार थे उनके साथ बदतमीजी भी शुरू कर दी और उन्होंने सलाह दी कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाओ, यहाँ पर वेंटिलेटर खराब है, यहाँ एडमिट नहीं किया जाएगा। तो बड़ी लापरवाही है डॉक्टरों की। जो स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ये सरकार के जो दावे हैं वो आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन देखिए ज़ीशान, ये डॉक्टर की बड़ी लापरवाही है। 2 बच्चों को एक खराब वेंटिलेटर पर भर्ती कर लिया जाता है और अब ये लगातार खबर सुर्खियों में बनी हुई है। क्या डॉक्टर से इस मामले पर पूछताछ की गई क्या? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि कल रात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो एसएन मेडिकल कॉलेज का बताया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर वीडियो में साफ तौर से दिख रहा है, जो खराब वेंटिलेटर की बात कर रहा है। तीमारदार से कह रहा है कि दोनों बच्चों को खराब वेंटिलेटर पर रख दें। हालांकि बड़ी लापरवाही है हॉस्पिटल प्रशासन की। जो आगरा स्वास्थ्य विभाग की बात करें, सीएमओ की बात करें, तो सीएमओ का साफ तौर से कहना है कि वीडियो की जांच कर जो डॉक्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद ज़ीशान हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो मिर्जापुर में कैश वैन लूट और हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। कैश वैन लूट और हत्याकांड मामले पर बड़ी कार्रवाई। एसपी सिटी श्रीकांत प्रजापति और सीओ सिटी को हटाया गया है। ये बड़ी कार्रवाई मिर्जापुर में की गई, जहां दोनों अधिकारियों को मुख्यालय से अटैच किया गया। एसएचओ चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया है। तो मिर्जापुर में लूट और हत्याकांड मामले पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कैश वैन लूट और हत्याकांड मामले पर अब ये बड़ी कार्रवाई मिर्जापुर में की गई है, जहां एसपी सिटी के साथ ही सीओ सिटी अपने पद से हटाए गए। अब इन दोनों ही अधिकारियों को मुख्यालय से अटैच किया गया है। दोनों अधिकारियों को मुख्यालय से अटैच किया गया है। साथ ही एसएचओ चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है। 4 पुलिसकर्मियों को इस दौरान निलंबित भी किया गया है। इसके साथ ही कैश वैन लूट और हत्याकांड मामले पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। कलीम ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए मिर्जापुर में लूटकांड और साथ ही हत्याकांड मामले पर अब क्या कुछ बड़ा एक्शन लिया गया है? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से मिर्जापुर में कैश वैन लूट की जो घटना हुई थी, उसमें जो गार्ड को गोली मारी गई थी उसको तो मौत के घाट उतारा गया। इसके साथ साथ 2 लोगों को जो घायल किया गया था। बाइक सवार 4 लोग थे। लेकिन अब इस मामले में अगर बात की जाए, जिस तरीके से बदमाशों का अभी तक किसी तरह का सुराग नहीं लगा है, जिसको लेकर जो बात की जा रही है, एसपी सिटी श्रीकांत प्रजापति और सीओ सिटी हटाए गए। इसके साथ साथ जो बात की जा रही है, एसएचओ और चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए। तो इस मामले में को लेकर के साफ तौर से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, लेकिन जो बात की जा रही है कि लगातार जो गश्ती की, लेकिन उन गश्ती पर भी अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं और जो लूटकांड के जो बदमाश है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। भले ही पुलिस ने नाकाबंदी की हो, बदमाशों की तलाश के लिए जगह जगह छापेमारी की हो, लेकिन अभी वो बदमाश पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, जिससे कि उन बदमाशों को गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस की जो लगातार
जो कार्रवाई, उस कार्रवाई में भी सवालिया निशान लगातार खड़े होते नजर आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद करीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। संबंध में पत्नी ने प्रेमी से कराई पति की हत्या, तो एक पत्नी ने प्रेमी से अपने पति की हत्या कराई है। अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने अपने पति की हत्या कराई है, तो कातिल पत्नी को पुलिस ने इस दौरान गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी ने हत्या कर खेत में शव को दफनाया था। इस मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एचोड़ा कंबो थाना क्षेत्र के गांव की ये पूरी घटना बताई गई है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कराई है। तो पत्नी ने प्रेमी से कराई पति की हत्या। इस पूरे मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने हत्या कर खेत में शव को दफनाया, तो आरोपी ने हत्या करके खेत में शव को दफना दिया है। पुलिस ने पत्नी समेत 3 लोगों को इस दौरान गिरफ्तार भी किया है। एचोड़ा कंबो थाना क्षेत्र के गांव की एक ये पूरी घटना बताई गई है, जहां पर एक कातिल पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते अपने पति की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। तो अमेठी में मयंकेश्वर शरण सिंह दौरे पर पहुंचा। अमेठी दौरे पर पहुंचे मयंकेश्वर सिंह। 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह। तो 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा भी रहेंगे साथ, तो प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए मयंकेश्वर शरण सिंह नजर आएंगे। जिला रेफरल अस्पताल का भी इस दौरान निरीक्षण करते हुए मंत्री नजर आएंगे। इसके साथ ही 1 दिवसीय दौरे पर मयंकेश्वर शरण सिंह आज अमेठी पहुंचेंगे। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।